नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह, संगम न्यूज। आज हमें फिर से भैरव भवानी दरबार में भैरव भवानी के दरबार के उपासक श्री कृपालु महाराज जी हमारे साथ में हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका संगम न्यूज में आपका स्वागत। महाराज जी, ये उत्तराखंड में जो आपदाएं आ रही हैं, आपका क्या इसमें कहना चाहेंगे? क्यों इस तरह की आपदाएं आ रही हैं? बारिश तो पहले भी होती थी, 10 साल पहले भी होती थी, इससे ज़्यादा बारिशें होती थी, 7-7 दिन तक लगातार बारिश होती थी। लेकिन आज क्या कारण ऐसा हो गया कि एक दिन के बारिश में भी बहुत जगह बादल फटने की और त्रासदी की सूचना मिल रही है? क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, ऐसा है, सत्य को आदमी बोल रहा जी। सबसे पहले तो सत्य है ना जी। तो मेरे बाप ने, मेरे दादा ने, मेरे परदादा ने हमें इस मर्यादा का पालन करा जी। और आज इंसान क्या हो गया जी? गढ़वाल से तो प्लेन हो गए जी। घर का दी देवता ताला लगे हैं जी, लगे हैं जी। तो जब उनको कोई पूछ नहीं रहा जी, तो प्रकृति में तुम छड़काने कर रहे हैं जी, करेंगे ना जी, तो आपदा तो आनी है जी। तो मेरा ये संदेश है देने का सारे जी उत्तराखंड वालों को जी, कि देखो जी, अपनी मर्यादा में रहो जी, अपना घर का देवी देवताओं को समय पे पूजो जी, ठीक है जी। और जब हम उनको समय पे पूजेंगे तो हमारी रक्षा भी तो करेंगे जी जी जी, करेंगे ना जी। आज इंसान ने क्या बन के, बड़ा शैतान बन गए। आज इंसान सोच रहा है मेरे पास धन है, दौलत है, मेरे को क्या लेना देना है जी जी, बोलो जी। पर उसके आगे जब आती है तो तब किसी का धन भी सब घुस जाता है। तो कहीं आपका ये मानना है कि जो हमारे जो देवभूमि, हमारे देवी देवताओं के समय पर पूजा न होने के कारण हमारे देवी देवता हैं नाराज हो गए हैं? क्या आपका यही मानना है? हाँ, देखो सुनो, पहले जब सत्य था जी, तो हमारे यहाँ ये भूमि जो हमारी है जी, तो इस भूमि में क्यों होता है कि हवन होता, भागवत होता, पुराण होते, अच्छे वो होते है ना। तो जो हम हवन करते हैं फिर देवताओं को मिलता है जी, जी, उनसे पावर मिलती है, ठीक है। आज इंसान ने उनकी पावर खत्म कर दिया जी, जी। पावर मनी जब देव देवता पावर नहीं तो शैतान का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा जी, जी, पड़ेगा ना जी। तो शैतान अपना काम पूरा करेगा जी, करेगा कि नहीं करेगा? तो जो भी हमारा यही संदेश देने के लिए कि अपने घर का देवी देवताओं की मर्यादा रखो। चाहे तुम नीचे भी आ गए, जाओ उनको समय पे पूजो जी जी। समय पे पूजेंगे तो समय हमारा बच जाएगा जी जी, ठीक है। आज लोगों ने क्या कर दिया, प्लेन कर दिया जी, बोलो, और घरों में ताला लगा दिया जी। तो जब वो देवता की पूजा ही नहीं हो रही तो वहाँ क्या होना, खंड विरस्ती नहीं होगी तो क्या होगी जी, बताओ? वहाँ तो खंड विरस्ती होनी है ना, होगी कि नहीं होगी? तो यही मेरा संदेश देना है कि अपनी मर्यादा में रहो। देखो, रामचंद्र भगवान ने भी मर्यादा का पालन करा। आज इंसान मर्यादा का पालन नहीं करा तभी तो कष्ट में है, तभी तो जगह जगह धक्का खा रहा, जगह जगह भाग रहा। क्यों खा रहा? क्यों? अपनी मर्यादा तोड़ दी। बोलो, माँ बाप को सता रहे, बोलो, देव देवताओं को वो नहीं दे रहे, बोलो, उस भूमि को बेच बेच के खा रहे। तो कैसे होगा भाई? जिस माँ को तुम बेच के खा रहे हैं तो तुम्हारे घर में क्या होगा? मानते हैं? वो धरती माँ जो सबको पालन करते है, सबको पालन करते हो, सबको अपना भोजन देती है। आज उसको तुम क्या करें, बंजर पड़ दिया, भूमि बंजर पड़ गई। तो वो माँ कितनी रो रही, वो धरती कितनी रो रही कि आज इन्होंने मेरे को बिरान में डाल दिया, है ना। तो धरती माँ को हम जब पालन करते हैं तो हमको अनाज देती है। ये समझ, आज लोग बेच बेच के खा रहे हैं, आनंद ले रहे, कोठी बना दिया, बाद में पछता रहे हैं। तो और क्या पूछना चाहते हैं हम? महाराज जी, कहीं न कहीं जो ये नई पीढ़ी जो अब है, तो ये कहीं न कहीं जो देवी देवताओं को ये नहीं समझ रहे, ये नहीं समझ पा रहे हैं। जब माँ बाप नहीं रास्ता बताएंगे तो बेटा ज्ञान जाएगा रास्ता जी जी। जब माँ बाप रास्ता दिखाएंगे, मेरे घर में पूजा हो रही, पाठ हो रही, तब बेटा भी जानेगा जी जी। बोलो, जब माँ बाप पूजा नहीं कर रहे तो बेटा कहाँ से जानेंगे मेरे घर में पूजा हो रही जी जी। बोलो, मैंने आपको कहा मेरे दादा ने पूजा, मेरे परदादा ने पूजा, मेरे बुढ़दादा ने पूजा, जहाँ भी पूजा, तो जब हमको पता है तब हम पूज रहे जी जी। बोलो, तब लोग आ रहे भैरव बाबा मेरा उद्धार कर दे, तो भैरव बाबा कैसे उद्धार करेगा? पहले उसका उद्धार करने जो तेरे घर में बैठा हुआ है, बोलो, पहले उसका उद्धार कर, जो माँ बाप तेरा सता रहे उनको ठीक करो। तो हमारा कहने का मतलब ये कि है
कि परमात्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, नुकसान हमारा भावना पहुंचाती है, हमारा विचार पहुंचाता है। ठीक है, परमात्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो जहाँ सत्य है वहाँ सुंदर है, जहाँ छल कपट है वहाँ शैतान का प्रभाव होगा। आज लोगों ने क्या कर दिया, गाय को छोड़ रहे, कहीं बाघ खा रहा, कहीं धक्का खा रही, कहीं पन्नी खा रही। तो क्या है, तीन ही धर्म है ना, माँ बाप, धरती माता, गाय माता। बोलो, हमारा धर्म तो यही है। अब इस धर्म को लोगों ने ठुकरा दिया तो कष्ट तो आने आना है। कुदरती में तो छड़कानी कर रहे हैं तो आने आना है। बोलो, जगह जगह डाम बना दिया, जगह जगह ये बना दिया, जगह जगह ये कर दिया, तो कुदरती में छड़कानी तो कर रहे ना, नहीं समझ। तो जब आपदाएं थी, ठीक है, आपदा, तो बद्री वो केदारनाथ में भैरवनाथ ने 3 दिन पहले बोल दिया यहाँ से हटो। हैं? अब लोग को विश्वास ही नहीं करता है तो मरो। अच्छा, मतलब 2013 में जो केदारनाथ की आपदा आई तो भैरव बाबा ने 3 दिन पहले ही आगाह कर दिया था कि यहाँ से हटो, आगाह कर दिया। अच्छा, फिर भी लोग नहीं माने हैं। नहीं माने तो तू पानी में उसके भाऊ के साथ गए, वहाँ भैरवनाथ जी ने बोला कि यहाँ हट जाओ, 3 दिन में यहाँ पलाई होनी है, हट जाओ। हाँ, नहीं हटे कोई, तो जो बचना चाहा वो बच गए। तो एक शिष्य था मेरा पुलिस वाला, ठीक है, तो उसको 4 बजे ऐसा उठाव लग गया तो मैंने बाबा का द्वार में जाना आज। हाँ, तो क्या हुआ कि और पुलिस वाले नीचे थे मंदिर में सुबह 6 बजे। उन्होंने कहा यार बाबा यहाँ 6 महीना अभी तो चले जाएंगे। उनने कहा जाना है, तो एक पुलिस वाला उसके साथ चले गया। तो जैसे वो पल तरफ गया जहाँ बाबा का स्थान, बाबा का ऊपर है, नीचे दमदमा है, वहाँ चले गए। तब तक वो तूफान आ गया। तो उसको इतना अभी तक उसको भय है जब उस चीज को देखता है। तो कह रहा था गुरुजी कुछ नहीं आया, शिला आई। जैसी शिला मंदिर के पीछे पड़ी वैसे बमंडर वहीं पे आया। अच्छा, बोलो, पहले शिला आई, अच्छा, बमंडर बाद में आया। अच्छा, आया उसके साथ पहले शिला पड़ी तब वो बमंडर आया, है ना। तो ये लोगों ने आज तीर्थ स्थानों में जा रहे हैं, गलत भावना जा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, तो भगवान का तो आनी है। कहीं ना कहीं सरकार को भी इन पे जो ये पिकनिक स्पॉट इन्होंने बना दिया, कहीं ना कहीं सरकार को भी इन पे रोक लगा देनी चाहिए। अब सरकारी तो देखो, सरकार क्या रोक लगाएगी जी। सरकार ने तो लोगों को बच्चे बर्बाद कर दिया, बुरा नहीं माना जी। क्यों कर दिया? घर घरों में दारू का ठेका खोल दिया, आने वाली पीढ़ी हमारी बर्बाद हो चुकी जी। बोलो, ये तो गवर्नमेंट का काम है ना जी। बोलो, घर घरों में जो आज ये खुले हुए है ना, हाँ, तो छोटा छोटा बच्चा भी पी रहा है। एक बार की बात है, बट्टों वाले की बात है, तो 12 साल का हो गया बच्चा, है ना। अब वहां से उसने टेंट से लाए पीछे पर्दा के पीछे गटागट 3 पैक मेरे सामने पी लिया। तो 12 साल का बच्चा 3 पैक पी रहा, तो आगे क्या जीवन है उसका? बिल्कुल, आने वाली पीढ़ी तो हमारी खत्म है, नशा में डूब गई है। तो ये तो गवर्नमेंट के हाथ में है ना। बोलो, अब गवर्नमेंट है उसको ठेका खोला रहे, जगह जगह गली गली में ठेका खोला रहे, तो क्या करना है? बोलो, गवर्नमेंट ये नहीं देख रही कि मेरा समाज कहाँ जा रहा है। ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, देखना चाहिए ना। गवर्नमेंट भाई हमारा जो हमारा मुख्य है, प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, कुछ भी, वो हमारा तो घर का मालिक है ना, मालिक है ना। जब उसका परिवार सही होगा तब तो सब कुछ आगे भी खड़ा होगा। परिवार ठीक नहीं होगा तो वो ठीक कहाँ से होगा? तो यही हमारा संदेश देने के लिए कि देखो, आज सत्य को आदमी भूल रहा है, माँ बाप की बेइज्जती हो रही, माँ बाप को ठोकर खा रहे हैं, तो ये गलत है, ये संदेश गलत है ना। ये जो हमारा कुदरती, ये जो हमारा पूरा गढ़वाल में क्षतिग्रस्त हो रही, क्यों हो रही? कि लोगों ने गलत काम कर दिया है, पिकनिक बना दिया, है ना, जहाँ भी जा रहे है ना, हर जगह लोगों ने ये काम कर दिया जिस काम के लिए होना नहीं चाहिए तीर्थ स्थानों में, है ना। शादी हो रही, जा चलो जी पिकनिक में, है। अरे उसको तो ऑर्डर ही नहीं था वहाँ जाने का, वो भी जा रही, तो पले नहीं होनी तो क्या होनी, ऐसे तो होनी पले है। तो इस चीज़ को कोई नहीं समझ रहा, ठीक है। तो हमारा कहना ये संदेश है आपके द्वारा, ये संदेश है कि भाई समाज सुधरो, ठीक है। हमारा समाज सही रहेगा तभी हम ठीक रहेंगे, ठीक है। आज समाज क्या है, सब खत्म है ना। आज 5 साल तक चाहे नेता हो चाहे कुछ हो, आनंद लेता है, और एक ही बोतल में तुम अपना ईमान खो दिया, बात खत्म है। बोलो, अरे बोतल मत लो ना, काम लो उससे। बोलो, जब तुमने नृत्य बना लिया तो उसको काम लो,
हाँ भाई कान पकड़े लो तो काम लो भाई काम है, हमने तेरा वोट दिया। तो ये संसार है, ये तो कलयुग में क्या हो रहा आजकल, क्या हो रहा। हाँ मदरा बिकेगी तो तू जीतेगा, मदरा नहीं होगी तो तू जीतेगा नहीं। तो यही समाज है, समाज ये कलयुग का प्रभाव पड़ चुका है। तो यही हमारा संदेश है कि यहाँ बाबा के पास आते हैं, चिल्ला चिल्ला के आते हैं, देवता बिगड़ा हुआ है, देवता ये हो जाता है ना, बाबा उनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो क्यों कह रहे हैं कि अपना घर का देवता सही करना, पहले बोलो घर का देवता तुम ताला लगा दिया है ना। ये समाज को मेरा संदेश है कि अपनी मर्यादा मत भूलो, बस। बहुत अच्छी पहल कृपालु महाराज जी की। मैं राजेंद्र सिंह, संगम न्यूज, भैरव भवानी दरबार, ऋषिकेश।